अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ आज हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है खादिम आला पंजाब को। वेलकम सर। थैंक यू। तालियां तालियां, अच्छा कोई नहीं, दिल में बजा रहे हैं तालियां। जी, दिल में जो बजा रहे हैं वो तालियां नहीं है। उनके साथ मौजूद हैं रजब तैयब एर्दवान। वेलकम सर। हमारे बेस्ट फ्रेंड, जिगर के टुकड़े हैं, बेस्ट बडी, हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल सर। 2 मिनट छुरी थले सारे ले सकती। सर 4 साल छुरी थले सा ही तो लिया हमने। ये अफसोस कटे फिर भी नहीं। ये सिर्फ हमारी मोहब्बत में पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद, पाक तुर्क दोस्ती यौन तोए। मैं क्या मियां साहब, ये दोस्ती ता इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहनी है। जी जी। आयशा जी ये देखो, ये लगदा नहीं पंजाबी फिल्म जिगरी यार का पोस्टर है। इसका जल्द ही इंग्लिश वर्जन भी आएगा, द बडी। द बडी। जी क्या मतलब है, नील पे बनी हुई चिड़ी। इस बात की कदर करो, उन वक्तों में जब आपके वतन अजीज में कोई आता नहीं था। एर्दवान बारिश का वो पहला कतरा थे जो रहमत की बारिश की तरह बरसते चले गए। नाल मेरी अख ना काट देना है। खैर नाजरीन, हमारे साथ इस जानिब मौजूद हैं पापा लियाकत। फिर वो गल जी, पापा लियाकत, सॉरी जी, पापा लियाकत, मेहरबानी जनाब। उनके साथ बैठे हैं मिस्टर एंड मिसेस मस्तोई फ्रॉम जनूबी पंजाब। काफी टेंशन में लग रहे हैं। और उनके साथ है हमारी अपनी पीनो कोठे टपनी। हमारी तो नहीं, आपकी अपने कोठी टपनी होगी ये। भाई वो टर्की से आई है रेफरेंडम में वोट डाल के। टर्की से सिर्फ ये आए हैं, वो तो है ना टर्क रहे। टुरके रात दिन आंसू बहाने याद है। तुसा ने तारफ ही गलत कराया जी, कोठे टपनी, उसकी सेहत तको तुसा आखो कोठे डफनी। मगर सही इन वोटा जो थोड़े जे नोट बचाओ, सारी तो पतरी कटवाओ। मरे पे अल्लाह जान दे, मरे पे। ये क्या लगा रखी है, ये यहाँ पर कोई पथरियां निकालने वाले नहीं बैठे। देखें, इस तरह मेहमान के ऊपर तंज करना, ये आप जैसी फफे कुटनियों का शेवा है। मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। मुझे बताएं, भाईजान की बात करता हूँ। भाईजान तो खुद कहते हैं अमेरिका में देखें सदर ताकतवर है, फ्रांस में देखें सदर ताकतवर है। अगर पाकिस्तान में सदर चौधरी नहीं तो इसमें मेरे दोस्त का तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, वैसे जर्मनी भी इस रेफरेंडम को कुछ खास अच्छी नजर से नहीं देख रहा। वो ये कह रहा है कि आपकी यूरोप से दूरी अच्छी नहीं। ये शिकायती टटुओं वाली हरकत आपकी कभी नहीं जाएगी। एंजिया मार्केल नु तो पता नहीं केड़ियां सुनला चुभन रही है एंजेला मार्केल को। हाँ जी, हाथ तो के मेरे ही पेश पै गई हुई है। वो तो चाहती है कि मैं कल्ली चुदराहन बना यूरोपियन यूनियन दे विच। जी। सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। वाह वाह वाह। वो अपनी बालादस्ती चाहती है, अकेली वो रहे। हालांकि यूरोपियन यूनियन की सारी रौनक मेरा दोस्त एर्दवान है। वाह। मैं मियां साहब इन्ना दी यारी दोस्ती निभाई आंदे वे सबूत हस्पताल दो पत्थरी मरियाडी थी गई है री भला। आप होदी में लस्सी डालें, उसमें थोड़ा पानी डालें, उसमें थोड़ा दूध डालें, उसकी चिटियाई को अच्छी तरह मुका के फिर 15-20 गिलास उसी होदी के अंदर पिएं। और बेगम साहिबा आप साइड पे खड़ी होके करें तो पापा जी तुसा मनो ना मनो, तुसा की ना खचर बनाई छोड़ा। एक दिन में 10 बार मेरे दोस्त ऐसे किया कर और बकवास जरा कम किया कर। भाई अगर वो एक कोने में खड़ी बातें करती है, करने दें। अगर उसका तूती बोलता है, बोलने दें, क्या फर्क पड़ता है। और बयान, अगर एंजेला मार्केल यूरोपियन यूनियन में अपनी चौधराहट कायम करना चाहती है तो करने दें। उसने कौन सा आपसे चादर मांग ली है? आपको क्या टेंशन है, हमें क्या टेंशन है? जाने दो। अगर वो एक कोने में खड़ी होकर बोलती है, बोलने दो। अगर उसका तूती बोलता है, बोलने दो। हमने कौन सा उससे दवाइयां मंगवानी है, हमने कौन सा उससे गाड़ियां बनवानी है। हमारे यहाँ तो दीवारें भरी पड़ी हैं जर्मनी की दवाइयों से। जो चाहिए हुई आपको मैं दिलवा दूंगा। थोड़ी गल तो ठीक है, पर एक काकी बड़े चुभ में सवाल कर दी है। ये पागल है ये। न खाद में आला साहब, ये बादशाह के साथ दवाइयां बांटे जा रहे हो। इधर मेरा खावंद दर्द का सफीर बन गया, इसका भी कुछ करो ना।
آپ کا مسئلہ دوا سے حل نہیں ہوگا, آپ کو پتھری نکلوانی پڑے گی پتے سمیت. پتے کر چھوڑے تھے نا جی بالکل. آپریشن تھی جی. ہاں جی. اور بھال لگ گئی آپریشن کو, بھال لگ گئی میرے آپریشن کو. میں نے تو آہستہ آہستہ. اچھا آپ آہستہ بولیے کیونکہ اونچا بولنے سے بھی پتھری کی تکلیف بڑھ سکتی ہے. میں آپ کی گال ابھی سنتی ہوں, ٹھیک ہے؟ میں گال نہیں کٹے تھا. گال کا ایشو نہیں, گال بلیڈر کا ایشو ہے. ویسے عائشہ جی تسا منو نہ منو اے پاپا طیب میں کی لگنا فیصلہ باد سوتر منڈی نہ بھائی یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, مذاق کی بات نہیں ہے. سینہ تان کے مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں یہ کوئی ڈیل کر کے دبئی جانے والوں میں سے نہیں ہے. نہ جدہ جانا لے بڑے منہ تیرا. میں یہ بتاتا ہوں آپ کو, اگر خدا نہ کرے اگر پین ان کے ہاتھ لگ جاتے, میرے منہ میں خاک, میری زبان کیوں نہیں چھڑ گئی یہ سوچ کے, اگر پین ان کے ہاتھ لگ جاتے ان کو ایسے پٹنا تھا, ایسے کٹنا تھا, اور ان کے بل ایسے نکالنے تھے جیسے پرانے کلین کے بل نکلتے. پتھری تیرے پتے میں پتھری بھی ہے اور پیٹ میں سریا بپالی بھی ہے. سریا بپالی نہیں رہائش تو بہت بڑی ہے یار. او یار ساڈی سنو یار, کیوں میں ذلیل کیتی آندے میں. یہ سریا آپ کے پیٹ میں کتنے عرصے سے ہے؟ واہ میاں صاحب, وہ سریا بپالی نہیں گل کر رہا, وہ تو چھوٹی ایسی ہوں تو جوان ہو گئی اندر ہی. او یار کیڑی سریا بپالی وچ گتی آندے میں. اتھا گال میری میرے پتر میری گال پہلے سنی کر. اتھا ہسپتال کوئی کہہ نہیں, دسو پانی اتھا کوئی کہہ نہیں, سڑکاں کوئی کہہ نہیں, MBBS اتھا ہے کی کوئی نہیں, ساتھ ڈاکٹر بیٹھے تھے. میرے پتر گال جڑی تھیندی ہے او میں گال او کرے سا جڑی اللہ کو جانے میں 1 نمبر گال ہو, سمجھ آئی وے. میری پتے ہے بھئی پتھری, ٹھیک ہے. اتھا لاہور آیا ہے ایک بار پہلے, ہسپتال ای میں وڑیا, ہسپتال دے سارے ڈاکٹر میں باہر لگے گئے, باہر انہوں نے کنڈی لا چھوڑی ہے. میں کو اندر پتہ لگے ہڑتال تھی گئی. 3 دیوار اتھا بیٹھا رہ گیا, 3 دیوار جڑے کنڈی کھلی ہے. سر 3 دن بعد آپ کی کنڈی کھلی؟ باہر جندا لا گئے تا آدھن پہ OTD سی ہوندی کیا آدھنوں کو, OPD ایمرجنسی جڑی ہوندی ہے. جی ایمرجنسی. نہ کی تھی ہڑتال, پیچھو کنڈی لائی, میں اندر رہ گیا. انہوں کو پتہ کیا نہیں, 3 دیوارہ باہر جڑے لے کنڈی کھولی, میں کو انہوں نے کٹے. وہ کیوں بھائی میں کو آدھن چور ہے, میں کیا پتہ اندر جڑا اتھا دوائیاں پہن تھا. آپ کو چور کہا انہوں نے؟ چور آخیا تو نال مال مسروقہ بھی برآمد ہو گیا. وہ تو ایویں برآمد ہے نا, اندر جڑے دوائیاں پہن. ہاں جی. میں کہ ہو سکتے میرے پتے دے کام آنے, میں چاہتی ہیں کہ گتی ہیں. شاباش. ہاں میں کو کیا پتہ سے دیہاتا دے راون والے لوگ جڑے ٹیکے لبھے نو چاہتے ہیں, جڑے گولے لبھے کے بچو اوزار بھی اٹھا لیا آپ نے؟ اوزار میں چاہتے ہیں. میں کہ اگر تے کریسن تے ٹھیک ہے, نہیں تا ایکو آگسا گھر آپریشن کر. آپ اپنی بیوی سے گھر پہ پتے کا آپریشن کرانے چلے؟ ہی واسطے میں اندے کلو آپریشن کرواون کی تیار تھیاں. اکثر میرے کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی تھی دی تا, میں کو آدھی میں تے کو چیر کے رکھ چھوڑے سا. میں آکھے بھی بیگانے ڈاکٹر کو جو چیر پاڑ کروانی ہے اپنی زال کو کروانے. مستوی صاحب وہ کوئی سرجن تھوڑی ہے, آپ جانتے ہیں آپ کا پتا اندر بھی پھٹ سکتا ہے. کوئی گل نہیں, اندر بہت جگہ پھٹ جگہ. پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے تیری زال ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. کیا میاں صاحب تاری گال ٹھیک ہے, کلی میری زال نہیں, میرا سارا سسرال ہی جان دے پتے پتھری ہے. جتنا تو رو رہا ہے میرا خیال ہے پتھری اس کی ہے اور پتا تیرا ہے. بھائی کاکی پتر گال اے ہے, 12 دیوارہ دے میں کو دیتے ٹائم. ڈاکٹر نے آپریشن کا 12 دن کا ٹائم دیا؟ جی ہاں, انہاں کہ 12ویں دیوار تیرا آپریشن تھی ویسے. ان دے بعد میں کتھا ونیا بھی لاہور تو میرا کوئی کہنا ہے. ظاہر ہے آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. جی ہاں, اتھا ول بہ ہوندے تو بنچ جڑے ہوندے نے پتھر والے باہر, ہوں دے اتے سمیان رکھ کے تو میں بہ گیا. اچھا آپ بیٹھ گئے. 12 دیوارہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ تو زیادہ جڑا ہے تو میں 4 دیوارہ ستا ہو سا. 12 میں سے 4 دن سوئے کیوں بھائی؟ زال میرے نال ہائی پئی, ایکو سماوا یا آپ سما, میں کہ بھی لاہور دا معاملہ ہے, وہ بیارہ پھڑنا پا بھائی. بہت اچھے بیوی سلائیں یا خود سوئیں؟ جی بہت اچھی بات, شاباش. اسی لیے لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے. میاں صاحب تسا علاج کرا سو, نہیں تو میں پنڈی کھڑسا اس بندے کی تو اتھے کراسی ماڑا پاپا شیخ رشید اس نے علاج. سچی تسا کی پتہ نہیں شیخ نہ کے ماحول ہے. شیخ رشید
क्या माहौल है शेख? लज पता जैसी है 2018 में इलेक्शन आए ना शेख तुसा की दसी उसने इतना रोब है और बिल्कुल लाल वेली ने बाहर बैठ के चाह पीना है। देखो इसमें रोब वाली क्या बात है जी? और तुसा की के पता बीबी है तो करो निकलने नहीं उस बंदे की मैं तकिया के पिंडी च रख रखा वो खुद जाना गोश्त के नंड सब्जी के नंड कोई बंदा नाल नहीं होता। अच्छा पिंडी कौन करवे सी इलाज? शेख रशीद ना बाबा ना मेरी जाल नाल तुसा ना लाज हो सी मैं उस बंदे की अपनी अखा नाल तकिया खुदा नी कसम आयशा बाजी एक नंबर बंदा है पूरे पाकिस्तान च। अच्छा बस एक प्रॉब्लम है क्या? वो लंगर बहुत ज्यादा खाना है। पानी बिजली ना गैस ते बिल आवन वड्डे हाय हाय वाकई कोई तो सागू बंदा दियो जड़ा साडे पित्ते दी पथरी कढे। वाकई सर इजाजत दियो ते दी पथरी कर दियो। पेशेंट पछाण ले तेरा निशाना ओदी जाल अल है। निशाना ठीक करो, ऐसा ना हो पथरी की जगह जाल निकला है। सर मियां साहब आप ये कहते हैं कि अगर सी पैक और गवादर डेवलपमेंट जरदारी साहब के इनिशिएटिव्स थे तो उन्होंने उस पर तख्ती क्यों नहीं लगाई? क्या तख्ती लगाने से किसी का क्रेडिट आपका हो जाता है? ये तख्ती से किसी का क्रेडिट नहीं बनता। आपको क्या पता कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आप तो ये MTV जनरेशन है, आपको अंदाजा नहीं है कि तख्तियां क्या होती हैं। तख्तियां गीली करना आसान होता है, तख्तियों को खुश्क करते हुए नानी याद आ जाती है। जो साइड सामने होती है वो खुश्क होती है, पुठी साइड गीली रह जाती है। पुठी साइड को सामने करो तो सीधी साइड गीली रह जाती है। एक पासा खुश्क और एक पासा गीला रह जाता है। ये इशू है। तख्ती को कहीं रख भी नहीं सकते, कहीं रखें तो कोई चुक के ले जाता है। तख्ती हो तो मुसीबत, तख्ती ना हो तो मुसीबत, ना हो तो मास्टर कुटता है। तख्ती हो तो ये लिखा कैसा है इस पे कुट पड़ती है। कुट हर हाल में पढ़नी पड़नी है। सारा रोला तख्ती का है। तख्ती खुद कुछ नहीं होती, तख्ती की पोजीशन होती है जो उसका मर्तबा बताती है। तख्ती महल पे लगे तो मर्तबा, वही तख्ती कब्र पे लगे तो कतबा। वाह वाह वाह, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दिल का दाना है। वाह जितना मर्जी खेल लो लेकिन कल पढ़ने आना है। तख्ती रो तख्ती वाट निहारा आहा हे सावल मोर मुहार, आहा सावल मोर मुहारा तत्तीरा मैं वाट निहारा वाह सावल मोड़ मुहा। पत्थरी है भाई पत्थरी पत्थरी इस तरफ थी, अब इस तरफ कैसे आ गई? फालतू पत्थरी है, फिर नहीं तुड़ी जाती है। असल च मोबाइल पत्थरी है, कदी इधर होंदी कदी उधर होंदी है। दर्द से बावला हो गया मेरा बंदा। तती रेत पे बंदा नंगे पिंडे बैठे ना, हाँ। फिर ऐसी आवाज निकलती। मियां साहब मेरा अल्लाह जानते मेरे अंदर से जे डॉक्टर में मैं तो कुछ दसा तुसा रुन सुन ना रोए, वरना मुझे भी रोना आता है। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तुसी रोबोगे तो मेरा भी रोना निकल जाएगा। सबको कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें ले लिए एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। जुगनू कैसी हैं? वेरी वेल थैंक यू आशा। वाह जी वाह, बहुत चंगा कीता आयशा जी। बाजी आने ने इं नॉलेज दी गल्लां दसने ने कसम खुदा दी मजा आ जाना। ते थोड़ी क्लास भी लेनी है। बाजी तुसा जरूर याद कराना पिछले दिहाड़े भी तुसा किस असा की जलील की। अच्छा जुगनू, आप तो हर रंग के लोगों में उठती बैठती हैं, हर रंग के लोगों के साथ आपका आना जाना मिलना मिलाना है। लोड शेडिंग पे क्या क्या तासुरात देखने को मिलते हैं? क्या कहूँ आयशा, इनकी तरफ मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि इनको एहसास हो कि जब ये होती है लोड शेडिंग तो इनके बारे में लोग कितने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जुगनू 4 साल में जो ख्याल नहीं आया अब शायद ही आए। नहीं, लेकिन टू बी फेयर बात यह है कि मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने अपने बड़े भाई के साथ मिलके बहुत सारे
एनर्जी के नए मंसूबे बनाए हैं, इनका इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मियां साहब, बड़े मियां साहब खुद मानते हैं कि छोटे मियां में करंट तो है वैसे। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नहीं आप ही नहीं मानते, वो तो मानते हैं। आयशा, बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि तबके तबके पे ये बात फर्क होती जाती है रिएक्शन। जाहिर सी बात। जो टॉप एलीट के लोग हैं ना, उनको तो पता भी नहीं चलता कि लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जनरेटर्स लगे हुए हैं, नहीं तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। उनके जो मुलाजमीन है या जो उनके PSOs हैं, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, वो खुद ही करते रहते हैं। जनरेटर के लिए वो पैसे आते हैं, वो आता रहता है, तेल आता रहता है, उनको तो पता भी नहीं चलता। नाले बाजी अमीर लोगों ने दुए पासों में लैंड की नहीं होती है ना। नहीं, वो आजकल नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो गया। कुंडे लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें तब पता चलता है जब सोलर एनर्जी वाले जो यूनिट्स हैं वो हूं शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि शायद 3-4 घंटे से बिजली नहीं है। मैं आयशा आपको कितना डिसेंट समझता था सर, मैं भी। क्या पता था आप बैठी बैठी घूम भी कर तो ड्रामा सिर्फ आपकी नहीं है मोनोपोली, और लोग भी ड्रामा कर सकते हैं। वैसे ड्रामेबाज तो ये है। ना बिजली, ना गैस, ना पानी, तो बिल आवन वड्डे। हाँ जी, कोई तो सागू ही जा बंदा दियो जड़ा मेरे पिथे दी पथरी कट्ठे। देख ले जुगनू, राजनपुर से बेचारे चलकर कहाँ आए अपने इलाज के लिए। काश के तुहाडे इलाके दे विच हस्पताल होंदे, काश के तुहानू इत्थे आवना ना पौंदा। बड़ी सच्ची गल है, तुसी सच्ची गल है, बड़ा अफसोस है। बड़े अफसोस की बात है कि जनूबी पंजाब से ये हाल है लोगों का। तो इत्थे जरा रुजू करके फरमाओ ना। मैं राजनपुर पर खास मेहनत कर रहा हूँ। साउथ पंजाब में मैं बिलखुसूस 3 नए पुल बना रहा हूँ। पुल बनाना उनके मसले का हल नहीं है। हाँ, हुण पुल बनाओ तो इथों पथरी कट के उठा लाओ। हम 2018 तक मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। लोड शेडिंग का खात्मा नहीं होगा, मुझे लगता है 2018 तक बिजली का ही खात्मा हो जाएगा। नहीं बिया साहब बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि अगर आपने तो पहले भी बहुत से वादे वईद किए हुए ना, माफ कीजिए, बहुत से वादे वईद किए। अगर ना हो सका 2000 फिर आपका नाम शहबाज शरीफ नहीं, तो फिर आपका नाम क्या रखें? माइकल जैक्सन रखें? क्या रखें नाम आप बता रही थी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं बिजली पे। हाँ, वो मैं बता रही थी ना कि जो बहुत ज्यादा उमरा है उनको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनके जनरेटर्स 24/7 चलते रहते हैं। बिल्कुल। जो उस कम तबके के लोग हैं जो कि UPS वगैरह पे भी कभी सहारा करते हैं, की बात कर रही हूं, उनके UPS भी जब मर जाते हैं ना, तो वो उनके लिए भी नींदें हराम हो जाती है। मसलन जो लोग जिम्स में आते हैं, जैसे आज मैं अपने जिम गई, जो मेरे ट्रेनर हैं सॉलिड मिडिल क्लास आदमी है, वहां पर उनकी आंखें लाल लाल सूजी हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे जी 4 घंटे रात को मैं मतलब तड़पते हुए मैं सोया। तो आप मुझे बताएं। तो मैंने कहा फिर क्या कि UPS में बैटरी ड्रेन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और मिजाज लोगों के इतने खराब हो जाते हैं कि अच्छे भले आपस में मियाँ बीवी जो है ना, वो मैं आपको अलहदगी के दहाने तक भी पहुंच जाते हैं लोग। अच्छा जुगनू, लोड शेडिंग पे तो बात अब खैर चलते ही रहनी है। ये बताएं, खान साहब कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है, क्या ये वाकई नूरा कुश्ती है? आयशा देखिए, दोनों पार्टीज जो है ना, दे आर इन्वेस्टेड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ एक पार्लियामान चलती रहे, जमहूरियत चलती रहे। जरदारी साहब ने अपनी टर्म पूरी की, अब मियां साहब भी अपनी टर्म पूरी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स अगर पूरी हो गई, जरदारी साहब की पहली टर्म थी जो पूरी हुई, तो ये टर्म्स अगर पूरी हो गई तो इसके साथ पाकिस्तान की जो जमहूरियत है और जमहूरी तसलसल है उसको तकवीत मिलेगी। और ये जो एक सियासतदान है ना, जो एक मंजा हुआ सियासतदान है, मैं खान साहब की बात नहीं करी जो छिक्के चौके मारते रहते हैं, मैं कह रही हूँ जो मंजे हुए सियासतदान है, जिनकी इन्वेस्टमेंट है काफी देर से इस चीज में, सिस्टम में, उनके लिए ये खुशाइंद बात है। तो इस हद तक तो वो आपस में ऑन द सेम पेज है। लेकिन व्हाट अबाउट नूरा कुश्ती? नहीं, नूरा कुश्ती जो है ना, वो खान साहब का जो इशारा है वो इस तरफ है कि दोनों खानदानों ने, भुट्टो जरदारीज ने भी और शरीफ ने भी, अपने आप को सियासत से नवाजा है। ये उनका एक कहना है, और ये उनकी एक एक्यूजेशन है। उन्होंने ये कहा है, खड़े होकर कटहरे में कह रहे हैं वो, और ये किसी हद तक सही भी है। लेकिन आयशा, आपको ये भी बताती चलूं कि जिस किस्म की हमारी सियासत रही है, जो सियासतदान की करप्शन है ना, उसको एक छोटे से पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासत जो हमने अपने गले ये तौक डाल लिया है, ये बहुत महंगी सियासत है जी। आम आदमी ये सियासत नहीं कर सकता वाकई। आम आदमी ये सियासत पहले जागीरदार करते थे, अब 9 अमीर लोग करते हैं, 9 दौलती लोग करते हैं ये सियासत, क्योंकि ये सियासत बड़ी महंगी चीज है।
اور یہ پھر جہاں پر ہم آج آ کے کھڑے ہوئے اپنے سیاستدانوں کے ہاتھوں، یہ ایک سارے معاشرے کا اس کے پیچھے ایک پورا اثر ہے. اور یہ 80 کی دہائی سے کام شروع ہوا. اس سے پہلے سیاست میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. بھٹو کے زمانے میں سیاست میں پیسہ نہیں تھا. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا کام. اور باجی جگنو ساڑھے بڑے آخر نے 2018 نا الیکشن آسی تے پیسہ پانی طرح روڑ سی اس باری تکڑا تو سا. آپ دیکھ لیجئے گا. پہلی دفعہ مجھے بے حد افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ اگری کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ اتفاق کرنا پڑا ہے. بے حد افسوس ہے مجھے. افسوس کیوں؟ ماڑا پاسا نہیں گئے. نہیں، میں بہت افسوس ہے کیونکہ تسی ہمیشہ اس قسم دیا گلاں کردے ہو جس دے نال مینوں میرے تا دماغ پھر جاندا. اس واسطے مینوں تواڈے نال اگری میں کر نہیں سکتی. جگنو وہ کہہ تو صحیح رہے بٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے ہی نہیں. سیاست مہنگی تھی گئی ہے، تھوڑے جے پیسے لا کے ماری تو پتھری کٹواؤ. اس چیز دے اوتے واسطے کوئی پیسے نہیں پاکستان دے. اچھا، اور گل ہے کہ تسی جڑی گل کر رہے سو نا، ناؤ ویل سوئچ اگین ٹو اردو اور انگریزی جیسے بھی آپ فرمائے. یہ جو آپس میں میثاق جمہوریت ہوا تھا میاں نواز شریف اور بی بی شہید کا، یہ دبئی میں ہوا. اور یہ ہوا کیسے؟ کیونکہ آپس میں ان کے راستے بہت جدا تھے الگ پہلے. اور وہ جڑے کیسے؟ جب میاں صاحب کی چھوٹی صاحبزادی جو ہے، میاں صاحب کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. جو چھوٹی صاحبزادی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے سے بیائی ہوئی ہیں. اچھا، ان کا بیبی ہوا دبئی میں اور بی بی بھی اس وقت دبئی میں تھی. میاں صاحب جدہ میں تھے تو میاں صاحب اپنی بچی کے پاس آئے اور بی بی کو پتا چلا کہ یہ ان کی بیٹے کی ولادت. ہاں، تو بی بی نے ایک پریزنٹ بھیجا اور خاص طور پہ مسز نواز شریف کو، کلثوم بی بی کو انہوں نے مبارکباد بھیجی اور کہا کہ میں بچے کو آ کے خود مبارکباد دینا چاہتی ہوں. تو یہاں پر ان کی وہ جو برف تھی نا، یہ اس وقت پگھلی. اور اس وقت یاد رکھیے گا آئس بریک ہو گئی کہ میاں صاحب کا جو ذہن تھا نا، یہاں سے 1999 کا کو ہو چکا تھا، جیل کاٹ کے جلا وطن ہو چکے تھے. تو وہ بی بی شہید کے بھی ذہن کو سمجھ گئے کیونکہ انہوں نے بھی یہ ساری اذیتیں جھیلی تھی. تو they had a lot in common when they met up in Dubai. They were sailing in the same boat. In the early 2003-2004 کی یہ بات کر رہی. اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا جب اکٹھے بیٹھے. لیکن یہ دیکھیے نا کہ جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں، آپس میں جو تعلق ہوتے ہیں، ان کا کتنا اثر ہوتا ہے. ایک دیکھیں نا، سیاسی ہمارے جو ایک روش تھی اس کو پلٹنے میں، اس کو بدلنے میں آپس میں بہت یہ رشتوں کا بہت سیاست میں تعلق ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں رشتہ داریاں بے پناہ ہونی چاہیے. میرے دوست اردوان پر روشنی ڈالیے. میرا سلطان، کیا ان کی بہترین خدمات ہیں اپنے ملک کے لیے. 3 دفعہ اور بالکل وداؤٹ انٹرپشن الیکٹ ہوتے رہے ہیں. پتھری تک ڈھاوا. اچھا، پتھری نکلوائے ایک البم نکلوا لیں اپنی. نہیں صرف پتھری ہے پئی. ویسے جی تساں کی درد ہونی ہے نا، تساں نال لکھ رکھو ٹولا کالا تے بھابی کی لے کے دیو کنگرو. کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ناظرین یہاں لے رہے ہیں ایک بریک، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، حاضر ہیں بریک کے بعد. میں تو میرا دل بر جانی، بھولیاں تے پیار کہانی، ساواں چ آیا اے طوفان، موسم ہویا اے بے ایمان، میں تے میرا دل بر جانی، میں تے میرا دل بر جانی. اچھا، آپ نے مجھے کسی کی یاد دلا دی. مینوں پتا میرا بھرا تواڈے شو چ کام کردا نا، وہ بھی انج دا ڈانس کردا. او پہلے یہی کام کردا سی. دور فٹے مو تیرا چنگا بھلا بندہ ہی، او تے 3 بچے بھی ہو. اے تے زمانہ کہندا ہے نا. اچھا جی، اصل گل پتہ کی عائشہ؟ ہاں جی، میں تو ہن ہو گئی بڑی فیڈ اپ. آپ فیڈ اپ ہو گئی؟ جی بالکل. کیا ہوا بھائی؟ کیونکہ ہن کوئی اس کام دا کوئی مستقبل رہ نہیں گیا. کس کام کا؟ نہ تے اسی خس رہی ہیں، اور میں کہ اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ اسٹیٹ بینک. ایسے نہ کہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. دیکھ لینا، ایڈیکڑی کو غلط گل نہیں ہے بھائی. اسی لیے تو آپ کو سمجھاتی ہوں اپنی گرومنگ کریں، پڑھائی پہ توجہ دیں، اسکل سیکھیں کچھ. سانو کو پڑھاوے بھی تے صحیح نا. ایک کوئی ٹیچر ساڈی واقف سی، وہ بھی اینکر ہو گئی. اے ہوئی نہیں پڑھ دی ہیں، میں تے ویلی بیٹھی منہ چ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہنی ہے. ہاں تے تین بیرونی حملے دا خطرہ جو تاں پڑھتی رہنی. اچھا جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی. عرض تے بعد چو کرنا. عائشہ جی تانوں پتہ ہوندا کہ اج اسی آنا ایتھے ہے؟ بالکل ساڈے ورگے وال بنا کے بہ جاندے ہو تسی.
भाई माजरत चाहूंगी, अगली दफा कोशिश करूंगी आप जैसे बाल ना बनाऊं। मैं हुण दुपट्टा चेंज किया, इंज लेना शुरू किया। अच्छा, जदों तू इंज किया ना, पहले तो मैनू फॉलो करती रही। अच्छा जी, कराची में एक नौ ब्याता जोड़ा पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी के जलसे में पहुंच गया। ते किहड़ी वड्डी गल है आयशा जी, इमरान खान दे धरने च ब्याह हो सकदा है ते इत्थे नवां शादीशुदा जोड़ा जा नहीं सकदा? भाई पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं तकरीबन इस धरने को चलते हुए जो प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है कराची में। ते उत्थे बैठे ने, शादी तो फौरन बाद उत्थे पहुंच गए ने, कोई हनीमून, कोई वलीमा, कोई मुकलावा, कुछ भी नहीं। अब ये इंटरव्यू तो मैंने नहीं लिया। अच्छा, मैंने तो समझ नहीं आती, ये तो कोई गैर दिलचस्प लोग ने। यानी ये जो जोड़ा है, हाँ ते होर केड़ा भी तुहाडी शादी है, तुसी घर जाओ, खुशियां मनाओ। दसवा मरी जाओ थे हनीमून मनाओ, अजे मत्था दी मेहंदी लथी नहीं ते धरने च भरना पै गया। पता नहीं इस जोड़े ने की सुजी के उठ के धरने चली गई। मैं तो जब मेरी शादी हुई ना, मैं कैलिफोर्निया गई सी। आपकी शादी हुई? हाँ तो ए कुर्रानदाजी जो हुई है। ये आपके बच्चे? नहीं, बेटियां ने मेरियां। मैं इन्हां दी बड़ी बेटी है, ए छोटी हो जड़ी परे बैठी हो मोटी। मैं इन्हां दी खाला वां ते मैं जंग च बेवा हो गई सा। ते जंग को बार्डर वाली नहीं, खालू साडा पैसे लुटदे पैरां थल्ले आ गया सी। वैसे आपस दी गल है, जेड़ा नवां जोड़ा उत्थे चला गया है जी, की गल उन्हां दा घर नहीं सीगा, कुछ जलजले च मकान डिग पिया सी, की लैंड चले गए? आलम शौक का देखा ना जाए, पता नहीं क्या सूझी उनको, कितना जोश आया होगा पाक सरजमीन पार्टी का। चलो कोई नहीं, हले तो 20 दिन हुए ने, 2 महीने और बैठे ना, मुड़ के लाड़े ने भी क्या करना, हमने जवानियां बर्बाद कर दी। और दुल्हन खाना कैसे बनाएंगी? दुल्हन ने उत्थे किथे खाना बनाना, बेचारी नूं उत्थे 1 नान ते 3 रुपइयां दे पकौड़े। वैसे विआह तो बाद किन्ने सदरां किन्ने चाह हुंदे ने। अमाना बाजी साडी ने तो 3 महीने काम नूं हथ नहीं सी लाया। मैं तो 3 महीने मेरे ससुराल ने क्या काम नहीं करना। आपके ससुराल ने कहना कैसे था आपको काम करने का? नहीं, मैं तो शगन दे नाल आई सी ना, उन्हें कहा जब तक मेहंदी नहीं लाती काम नहीं करना। फिर आप तो हर रोज मेहंदी दोबारा लगाती होंगी कि रंग ना उतर जाए। नहीं आयशा जी, असल च ना अम्मी उन्हां दे ससुराल बड़ा डरदे सन इन्हां कोलों। यानी आपका ददेहाल? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अम्मी ने एक बारी निच मार के सस साहिबा दा पिता हलाता सी। अच्छा, वालिद साहब हयात है? नहीं, हल्के जवाह हयात में। जाहिर है जिन्हें तो ना कर लिया वाह याद ही होएगा। भाई आपकी अम्मी है? आयशा जी ऐसी बड़े लिबरल लोग हैं। अच्छा जी, सही है, साडी ते मां ने इन्ना प्यार किया साडे नाल। हाँ। तुहानू की दसीए, सारी जिंदगी गिल्ली जगह ते आप नचदी रही है ते सुक्की जगह ते सानू नचांदी रही है। तुमसे ये पूछें क्या सर? क्यों सुकी थां छोड़ के गीली थां पे नचती रही हैं? एडीएम माधुरी दीक्षित। सुकी थां पे क्या तेरा दिल घबराता था? मियां सब सानू छड्डो ते खबर वाल ध्यान करो। तुसी भी जिन्हां दी नवी नवी शादी हुंदी उन्हां नू कोई पैकेज दियो, तुहाडी चिट ते जाण ओ भी मरी कागान नरान ते खजल होण उत्थे जाके। खजल ते हुण भी हो रहे ने उत्थे जाके। अच्छा, तो आप अपने हनीमून का किस्सा सुना रही थी? हाँ, मैं ते हनीमून जड़ा जो होया ना, मेरे मैं शादी हुई मेरी जी, मैं हनीमून ते पहली दफा जब गई ना, मैं गई कनाडा। वैसे शादी के कितने अरसे बाद हनीमून हुआ? सर नियाग्रा फॉल जो आयशा मैं ते मेरे उन हो गए ने ना, यकीन करो की समझ सी, की एटमॉस्फेयर सी। नायग्रा फॉल्स बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी दिल फरेब जगह है भाई। उससे तो मैं दस रही, मैं को तरबरे नहर देने दस रही जी। नियाग्रा फॉल जिस टाइम गए ना असी दोनों, हाय, यकीन कर मैं एक खूबसूरत ड्रेसिंग की थी सी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत पैंट शर्ट, मैंने आज भी याद है, ब्लैक पैंट ते स्काई ब्लू शर्ट सी। उन्हां नू लाओ अग, अपनी ड्रेसिंग दसो क्या थी? अच्छा, आपने क्या ज़ेबे तन किया हुआ था? हाय अच्छा, की पूछ ले मेरे को, चूड़ीदार पजामा। हाँ, और चूड़ीदार पजामे दी चूड़ियां दर्जी ने नहीं पाईयां सी। तो फिर किसने डाली थी? खरादिए ने। ये तो सारी मजाक दी गल। चूड़ीदार पजामा नाल मैं हल्का जिहा बड़ा ही खूबसूरत जड़ा ना, मतलब उन तुसी की कहोगे आतिशी गुलाबी कलर दा ना, मैं एक फ्रॉक। हाय इन्ना सोहना फ्रॉक अम्मी नू लगे, कसमें दूरों लगदा है जिवें सर्कस वाला तंबू लगा है। अच्छा, वैसे ये बताए आप फ्रॉक में घुसी कैसे? 4 बंदे ने फड़िया सी। अच्छा, मैं कंध चढ़ के छाल मारी सीधी बेच और पीछे से बंद कर देती बस। ये भी खाम खपटी गल करनी। यकीन कर नाल कोलापुरी हल्की हल्की मैं ज्वेलरी, ज्यादा मैं ज्वेलरी वैसे लाइक नहीं करती, मैंने कभी देखा नहीं होना ज्वेलरी पाई। नहीं नहीं, हल्की हल्की मैं ज्वेलरी पाई। हाँ जी, ज्वेलरी तो आप नहीं पहनती, बस मर्दाना घड़ी पहनती हैं। बहुत अच्छे। ये असल च उन्हां दी निशानी जी। बस उस बाद मैं तेन की दसा आयशा, हाँ जी, बादल हल्के हल्के आई, घटावां आई सी, कालियां घटावां नायग्रा फॉल्स पे। नियाग्रा फॉल ते वाह, हल्की हल्की फुहार पै रही सी, मेरे बाल बिल्कुल गिले हो गए। मैं इंज करके उन्हां दे कीता ते मुंह दे उत्ते उन्हां दे गईयां छिनका ते अब्बू हुणी घुम के वजे नायग्रा फॉल दे विच। अच्छा, उस बाद उन्होंने गाना शुरू किया। क्या?
भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसी आंखों वाली लड़की से हो मुलाकात हो गई, ओ भीगी भीगी रातों में। ये आपने उन्हीं की आवाज में गाया है? नहीं, मैं उन्हें याद बस आयशा, वो सनीमून दा मैं तेन की दसा। क्या हुआ? सनीमून में आज तक कोई नाम नहीं दे सकी, तो यकीन करो सनीमून ने आज मेरा दिल हिला के रख दिता। मैं आज भी उन्हें याद करनी है, मैं रात में उठ के बैठ जानी है, मैं नींद नहीं आती। ऐसा क्या हो गया ऐ अजनबी खुसरे? सर खदमे आला साहब, उन्हों मेरे नाल सन, बिल्कुल नियाग्रा फॉल दे कॉर्नर देते खड़ो के। हाँ जी। तो मेरे ना रोमांटिक मूड च गल्ला कर रहे सन, बाल मेरे पहले गिले सन। मैं इंज करके बाल कीते ने तो डरे ने थोड़े जे पीछे गए ने, तो मैं उथे गाना गाया, तो जे मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। बस आयशा मैं मिसरा कह के इन करके वेख्या तो नियाग्रा फॉल च फॉल हो चुकी सी। अम्मी दी इस ट्रेजेडी नु असी फिर फिल्मी ना देता। कौन सा? फॉल ऑफ रोमन खुसराज। मियां साहब कोई सवीयर नोटिस लवो ना इस गल दा। हद हो गई तेरी भाई। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। वैसे बात सुनो, ऐ हरे खुसरे, उनको फॉल हुए कितना अरसा हुआ है? मुद्दत पूरी हो चुकी है। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए। खादमे आला साहब जी है, मेरी बच्चियां नु बाप ता ते मैनू प्यार नहीं मिलिया। मैं ते कहनी तुसी अद खुद नोटिस लवो। खादमे आला साहब, ओ भाई आज खुद नोटिस होता है सर, ले ले आज खुद नोटिस। तुहाडी मेहरबानी मियां साहब, सानू बाबुल दा प्यार नहीं मिलिया ते साडी मां नू इख्तदार नहीं मिलिया है। कोई क्विक नोटिस लवो। मैं भी चाहनी कि मेरा बाबुल होवे ते मैं जिन्नू कमा बाबुल मेरिया गुड़ियां तेरे हाउस रह गईयां। साडी भैन जदों रोंदी है ना, सारे पिंड दियां गावां निकल जांदियां पिंड चों। वो कहंदियां ने या ए रहेगी या असी रांगियां। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।